नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का, और आज मुकाबला का आप एकदम अलग अंदाज देखेंगे। यहाँ कोई नेताजी नहीं होंगे, बल्कि जनता की बात होगी, जनता के मुद्दे होंगे, और जनता के मुद्दे समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं रामनगरी अयोध्या में, जहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राम भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, और राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में अयोध्या में पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आना है। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री रहते हुए कोई नेता अयोध्या में रोड शो करेगा। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो होने जा रहा है, जो लता चौक से होते हुए राम मंदिर तक आएगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। लोगों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है। तो आप लगातार बने रहिए आज मुकाबला में मेरे साथ, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी अयोध्या नगरी, बात कराऊंगी यहाँ के लोगों से और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से। आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पहले से ही मौजूद हैं, जो हमें देखकर रुके हैं, जो प्रभु श्री राम की गीत गा रहे थे और एक्साइटेड नजर आ रहे थे। क्या नाम है भैया? विक्रम सोनी। यहाँ कहाँ से आए हैं? दिल्ली, सादरा। दिल्ली से आए हैं। अच्छा बताइए, दिल्ली में इस बार किसका माहौल लग रहा है चुनाव? हमारे कमल खिलेगा, हर जगह खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। हम खिलाएंगे, हमारी पूरी दिल्ली खिलाएगी। क्यों खिलेगा कमल इस बार? इन्फ्लुएंस तो देखो केजरीवाल का भी है, लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो मोदी जी का नाम है। तो जो सेंट्रल लेवल पे काम करे वो मोदी जी का है, और वोटिंग क्योंकि सेंट्रल लेवल की, इस वजह से सेंट्रल का बीजेपी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? साथ ही साथ ही हैं, दिल्ली से आए हैं? जी 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 पूरा परिवार दर्शन जी करने जी आया है? जी जी दर्शन हो गए? अब जा रहे हैं दर्शन करने जी। हो गए। अच्छा, ये वही अयोध्या है जहाँ राम भक्त बड़ा आने से कतराया करते थे। अब ये भव्य राम मंदिर देखकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा जी, बहुत आनंद आ गया देख करके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दिल्ली में इस वक्त माहौल चल रहा है? दिल्ली में, हमारे पूर्वी दिल्ली में तो बीजेपी का ही है। हाँ जी। कौन है आपके कैंडिडेट? मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। लग रहा है मनोज तिवारी जी जीत जाएंगे इस बार, क्योंकि उनके अलावा सबको हटा दिया गया, केवल उन्हीं को रिपीट किया गया है, तो इसीलिए वजह से ठोस कैंडिडेट हैं वो। अच्छा, आप जब निकल रहे थे कुछ सुनाते हुए निकल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में फिर से, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है। आप देखिए, काशी मथुरा की भी बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अयोध्या की भी बात हो रही है, यहाँ पर देश के चुनावों की भी बात हो रही है। आइए अब सीधा आपको अयोध्या की गलियों में लेकर चलती हूँ, और यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है, उस जन सैलाब से ही बात करते हैं कि 2024 में किसका माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री अयोध्या में मौजूद रहेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ की जो सीटें हैं, अवध की जो 10 सीटें हैं, उस पर उनके आने का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा, और इसीलिए पीएम का ये रोड शो काफी अहम समझा जा रहा है। और अयोध्या की सड़कों पर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। क्या नाम है आपका भैया? माधव त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कहाँ से आए हैं? हम सिद्धार्थ नगर से आए। सिद्धार्थ नगर से आए हैं? जी जी। अच्छा बताइए, तो इस बार सिद्धार्थ नगर में किसका माहौल लग रहा है? सिद्धार्थ नगर में माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का? हाँ। ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने? अरे पहले तो आप जहाँ खड़े हैं श्री राम जन्मभूमि, ये जो है ऐतिहासिक काम किए हैं मोदी जी। 400 पार होगा कि नहीं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अरे भैया, क्या नाम है आपका? प्रतीक त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप देते हैं वोट? ना, हाँ देता हूँ। अच्छा, इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं? रोजगार, महंगाई है कि नहीं? रोजगार तो कमी है, लेकिन अभी बेटर ऑप्शन मोदी ही लगता है। मोदी। ऐसे क्या किया है मोदी जी ने? काफी चीजें हैं, धर्म को लेके काफी वो अवेयरनेस आ गई है। अभी एडल्ट्स में काफी कम अवेयरनेस थी सनातन धर्म को लेके, अभी काफी सारी है। अच्छा, ऐसा है क्या? कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? हम तो ये लोकल लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं? लखनऊ में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। क्या लग रहा है आपको लखनऊ का माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। माननीय मंत्री जी बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। बहुत अच्छे मुद्दे जीतेंगे। जी। क्या काम किया है ऐसा बीजेपी ने जो लग रहा है 400 पार होगा? बीजेपी ने इतने काम किए हैं कि गिना पाना मुश्किल है। बिल्कुल किए। आप भी साथ में ही आए? साथ में ही साथ। दर्शन हो गए आपके? हाँ, हो गए दर्शन। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मन खुश हो गया। हमने तो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार दर्शन किए, लेकिन मन खुश हो गया दर्शन पाके। अच्छा, इस बार महंगाई का मुद्दा बड़ा उठाया जा रहा है, उसका कोई असर है? कोई असर नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई असर नहीं। सब देखिए, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, और दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भैया जरा साइड हो जाइए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग सिवान जिला से आए हैं, बिहार से। बिहार से आए हैं, सिवान से। सिवान तो बड़ा शहाबुद्दीन का इलाका रहा है, पता है शहाबुद्दीन के बारे में?
अरे उनका भी तो इलाका रहा है, वो राजेंद्र प्रसाद का भी तो इलाका रहा है, तो शहाबुद्दीन का आप नाम क्यों ले रहे? राजेंद्र प्रसाद का भी लीजिए ना। बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद जी का भी इलाका रहा है। तो बताइए इस बार सिवान में किसका आपको भारी लग रहा है, कौन जीत सकता है? हम अहमदाबाद में रहते हैं, हम यहाँ घूमने आए, यहाँ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अब बीजेपी आएगी, गुजरात में तो बीजेपी आएगी, अब यहाँ यूपी बिहार का हमको नहीं मालूम है। फिर नेता कौन अच्छा लगता है? तेजस्वी को सुना है कभी, लालू यादव को सुना है, या मोदी अच्छे लगते हैं? कौन अच्छा लगता है? अब अच्छा तो सभी लगते हैं, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते किसी को कि कौन अच्छा लग रहा है कौन बुरा लग रहा है। सभी अच्छे लगते हैं। आप भैया बताइए जरा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही अयोध्या के मैं। अयोध्या के ही रहने वाले। ये इतनी सारी भीड़ देखकर कैसा लगता है आपको? पहले कभी आती थी इतनी भीड़? नहीं, पहले इतना तो भीड़ कभी आई ही नहीं, और ये जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ तब से यहाँ अथाह करोड़ों पब्लिक लमसम दर्शन कर चुके हैं। यहाँ अयोध्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, अब इससे कुछ फायदा हो रहा है? अयोध्या के लोगों को तो रोजगार मिला ही, और बाहरी लोगों को भी रोजगार का अवसर बहुत प्रदान हो। बाहरी लोग भी अपना रोजगार यहाँ स्थापित कर रहे हैं। 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, पूरा हो सकता है? अब ये तो राजनीतिक मुद्दा है, ये तो अब बीजेपी वाले जान पाएंगे। या काम के आधार पर कौन जीतता हुआ दिख रहा है? काम के आधार पर अब देखिए क्या होता है। क्या होता है? काम की बात तो कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आए? ये अयोध्या से। अयोध्या के ही रहने वाले हैं। दर्शन हो गए आपने तो रोज ही दर्शन रोज और अरे बताइए, कितना बदलाव महसूस करते हैं आज के अयोध्या में, पहली अयोध्या में? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव। बहुत। किसने किया ये बदलाव? किसकी वजह से आया? ये मोदी बीजेपी ने, मोदी ने किया जी। कल तो मोदी जी आकर रोड शो भी करेंगे, उसके लिए तैयारी की है अयोध्या वालों ने? जी, बहुत धूमधाम से तैयारी हुई है जी। आप बताइए, आप कहाँ के हैं? हम यहाँ अपने गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से हैं। अभी हम गोरखपुर से ही होकर आ रहे हैं। रवि किशन जी आपके सांसद, उनसे बात करके आ रहे हैं। बताइए, गोरखपुर में किसका आपको भारी लग रहा है, कौन जीत सकता है, क्या माहौल लग रहा है? योगी मोदी जी, बस यही है, क्योंकि उन्होंने इतना बदलाव किया है और उनके सिवा बस कोई नहीं आ सकता, अब यही है। क्यों कोई नहीं आ सकता भैया? बहुत बदलाव किया है, उनका काम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, सभी जनता में उनका मतलब जोश है। योगी मोदी जी ही आएंगे। आज जो यहाँ नजारा देखने को मिला, उन्हीं की वजह से ये नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि इस रोड पर जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी, आपको सिर्फ भीड़ नजर आ रही होगी, और ये भीड़ क्या कहती है और इस भीड़ का मतलब क्या है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हनी सिन्हा। कहाँ से आई हैं? पटना से आई हूँ। पटना से आई हैं। अच्छा, इस बार पटना में मुकाबला किस किस के बीच में है, कौन भारी लग रहा है? ऑब्वियसली मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी। ऐसा क्यों लग रहा है? एक्चुअली उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, ऑब्वियसली उनका किया गया काम हम सबने देखा है, काफी सारे काम किए उन्होंने, तो बस हमें चाहिए कि 5 साल और आगे बढ़ते ही जाए, जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में वो और भी ज्यादा हो, इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी ही हैं। दर्शन किए आपने? जी बिल्कुल, हमने। कैसा लगा दर्शन? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रमणीक, मतलब इतना पावन लगा, बहुत ज्यादा हम लोग तो भावुक हो गए देख करके, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, देखिए अयोध्या की सड़कों पर जब आप घूम रहे हैं तो अयोध्या में सड़कों पर दोनों तरफ भीड़ इतनी नजर आएगी आपको, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, लेकिन ये कोई मेला नहीं बल्कि ये आम सा दिन है। देखिए, आज जो है शनिवार का दिन है, और आज शनिवार के दिन भी यहाँ लोगों की जो भारी भीड़ है वो हमें देखने को मिल रही है। अब कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि अयोध्या को लेकर आखिर वो क्या सोच रहे हैं और वो यहाँ कब आए हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति मिश्रा। ज्योति जी, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से आई हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, इस बारे में तो पता ही होगा आपको। जी बिल्कुल। कौन अच्छा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स मोदी। मोदी। ये अयोध्या आई है इसलिए मोदी कह रही हैं या कुछ काम भी किए? वी वोट फॉर मोदी ऑलवेज। देखिए, मोदी के लिए वोट करेंगी, महिलाओं का ये कहना है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ, और यहाँ पर आकर जो प्रभु श्री राम के दर्शन किए, मतलब मन को बहुत शांति मिली। अब जोधपुर तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी इलाका है। जी, लेकिन हम पूर्ण मोदी सरकार के सपोर्टर हैं। मोदी सरकार जी। आप कहाँ से आए? जोधपुर से। जोधपुर में कोई असर है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, या लग रहा है कि वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जीत जाएंगे? बिल्कुल, शेखावत जी आएंगे, 100% आएंगे, और डंके की चोट राम जी की कृपा से आएंगे। बढ़िया। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग वोट दे रहे हैं वो मोदी जी को और प्रभु श्री राम के मंदिर को देखकर वोट दे रहे हैं, तो इस बार 100% मोदी सरकार फिर से। अब आइए, कहाँ से आए हैं आप? खरीलाबाद से, संत कबीर नगर जिले से। संत कबीर नगर से आए हैं, वहीं से होकर आ रहे हैं हम भी। क्या नाम है आपका? अंजलि चौरसिया।
क्या नाम है? अंजलि चौरसिया, ग्राम प्रधान गढ़ सरपार। अच्छा, बताइए तो अयोध्या आकर कैसा लग रहा है? अयोध्या आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। मुझे स्वर्ग में जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम बता नहीं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी सरकार, योगी सरकार। मोदी सरकार। अब मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं और यहाँ आकर उन्हें कल रोड शो करना है। उनके रोड शो की तैयारी आप अयोध्या में देख रहे हैं। लगातार हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं। छतों पर बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। ये वही सड़क है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होकर गुजरेगा। देखिए, यहाँ से लता चौक की जो दूरी है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की है और 2 से 2.5 किलोमीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करेंगे, लोगों के बीच में से होकर गुजरेंगे। पहले प्रधानमंत्री हैं और देखिए, अपने दूसरे कार्यकाल में रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संजय है, संजय सैनी। संजय जी यहीं के रहने वाले? बाहर से? नहीं, मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से हैं। अच्छा, उत्तराखंड में इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है 5 सीटें निकाल पाएगी बीजेपी की? नहीं। हाँ जी, हमारी 5 सीट निकल रही है। हाँ जी, हमारी 5 सीट। इतना विश्वास क्यों है? मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। ऐसा क्या काम किया आपकी पार्टी ने? बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास किया, बहुत। हाँ जी, थोड़ा दिख रहा विकास यहाँ से अच्छा कुछ मिलेगा और सबके मुंह पे राम नाम है। राम नाम तो है। देखिए, अब माथे पर भी राम नाम लिखवा कर आए हैं। दादा, कहाँ से आए? मैं तो बलरामपुर से आया हूँ। बलरामपुर से आए, यूपी के? यूपी के पास ही में, यहाँ से 100 किलोमीटर। अच्छा, इससे पहले कभी अयोध्या आए हैं? 4-5 साल पहले आया था। तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव हो गया है। हमारे विश्व लेवल में मंदिर धाम सिर्फ प्रभु राम का बनेगा और योगी मोदी जी का पूरा सहयोग है। अब की बार 400 बार मोदी सरकार। आप बताइए, आप भी इनके साथ आए हैं? जी हाँ। बलरामपुर से ही हैं? बलरामपुर में लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी। हम बिल्कुल जीतेगी। हाँ। आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं। दिल्ली में तो इस बार केजरीवाल को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। जेल चले गए, उनको जेल डाल दिया। तो रह भी है जेल में। अब मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार बिल्कुल। क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल मोदी लहर है तो अब क्यों और क्या। बिल्कुल दिल्ली में अयोध्या नगरी को चमका दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सीट इस बार बीजेपी की आएगी। फिर से बीजेपी की आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की आएगी। कुछ और लोग लग रहे हैं यहाँ पर आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए लग रहे हैं क्या? महाराष्ट्र से आए? हम महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? हाँ, नाना साहब खेड़कर। किस जगह से आए हैं? सरपंच। सरपंच से। क्या इस बार वहाँ पर लग रहा है मुकाबला किसके, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है चुनावों में? हाँ, मोदी साहब जाना रही है। मोदी साहब। हाँ यार। कुछ काम किए हैं? हाँ, मोदी साहब यहाँ काम। हाँ, वो क्या काम किए हैं? आप देखिए, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो देश के कोने कोने से आए हैं और देश के कोने कोने से आकर यहाँ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? ममता। आप कहाँ से आई? पुणे से। पुणे से आई हैं। आप बताइए तो पुणे में इस बार किसकी? मोदी 101% मोदी ही चाहिए हमें। क्यों मोदी क्यों चाहिए? हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए वो चीज मिल रहा है तो हमें मोदी ही चाहिए। 400 पार होगा इस बार के? यस, डेफिनेटली 200% 400 पार हो जाएगा। पक्ष तो कह रहा है हवा निकल गई पहले 2 चरण। उसका काम है उल्टा बोलना। मैं मोदी जी को 2019 में ह्यूस्टन गया था मिलने। 2023 में मैं यूएस में ही हूँ। मैं यूएस से सिर्फ वोटिंग के लिए आया हूँ और 2023 में मैं गया था वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस मिलने उनसे। मैं मिलने मतलब कि देखने के लिए उनके इवेंट है। मैं अजय शंकर जी से मिला, मैं डॉक्टर। हाँ, आप सिर्फ मोदी जी को देखने आए हैं, दर्शन करने? मैं दर्शन करने आया, मुझे मालूम नहीं था कि वो आए हैं। तो जब मैं आया तो सच्चे दिल से चाहा तो वो आएंगे। मैं परसों 6 तारीख को जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ मेरी जो सच्चाई है, श्रद्धा है, तो उसके कारण मोदी जी मुझे इस बार यहाँ इंडिया में भी मिल रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। भाई, ये सड़क के इस पार चलते हैं और सड़क के इस पार जाकर भी लोगों से बात करते हैं अयोध्या को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आएंगे। देखिए, जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर उनके इस रोड शो का असर पड़ेगा, ऐसा जरूर माना जाता है। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम है? वेंकटेश। रुक्मणी जी, कर्नाटक। या इस बार कर्नाटक में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा, कमल ही खिलेगा। हाँ। क्यों? मोदी जी अच्छा कर दिया ना, बहुत अच्छा। मोदी जी का जय। अच्छा है मोदी का जय। अच्छा। हाँ, मोदी जय मोदी। हम तो नेपाल से हैं। नेपाल से? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा। हमारा आइडिया नहीं है,
हमारा नेपाली आईडी है, फिर भी हम मोदी के बारे में सुनने के लिए भी आगे कान लगा के सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी आएंगे, हमको उम्मीद भी है कि वो आएंगे, जरूर आएंगे। मोदी जी की जय। आप देखिए यहाँ पर जो जय है मोदी जी की, वो आप देख रहे हैं। I'm 80 years old. How nicely they have treated us, and they are very good darshan also, and they have arranged a wheelchair also. Up to his Bhagwan, I went there by wheelchair. I darshan कर दिया. I am 80 years. I am a retired consumer court judge. ये यहाँ पर लोगों का एक्साइटमेंट है। आइए कुछ महिलाओं से, कहाँ से आए आप लोग? क्या नाम है आपका? राजस्थान राजस्थान से। नागौर से। नागौर से दर्शन हो गए आपके? हाँ, आराम से बहुत है। कैसा लगा दर्शन? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। हाँ, सभी जगह दर्शन करे, जोरदार। अच्छा, नागौर से इस बार कौन निकाल पाएगा आपकी? बीजेपी मोदी। हाँ, मोदी। अरे सिर्फ क्या कह रहे हैं? मोदी, हर हर मोदी। कोई काम किया है? हाँ, मोदी को। हाँ, कुछ काम किया है उन्होंने? बहुत काम किया है। मीठा पानी भेज दिया, और क्या चाहिए हमारे? पानी की समस्या? हाँ, पानी का मीठा पानी भेज दिया मोदी। आप नहर भेज दी मेरे। सड़क आएगी और मांग काइन चाहिए, और सब कुछ कर दिया मांग। हाँ बोलिए ना। कहाँ? दूसरी बार मोदी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम 2019 में हमने देखे थे, जब हम बद्रीनाथ गए थे तब उनका रोड शो देखा था। दूसरी बार अयोध्या आए तब रोड शो देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, साथ साथ में मोदी जी के दर्शन भी हो रहे हैं हमें। तो इसके लिए बहुत प्रफुल्लित है, बहुत मन प्रफुल्लित। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल के रहने वाले हैं। इस बार तो अपने सरकार बीजेपी की वहाँ बना दी, और क्यों ऐसा है कि सिर्फ मोदी की सरकार आपको बनानी है? अब देखिए राहुल गांधी भी अपनी गारंटी लेकर आए हैं, न्याय यात्रा लेकर निकले, और 5 उन्होंने वादे भी किए हैं अपने मैनिफेस्टो। मैम, जो काम जमीन पे दिखता है, जमीन स्तर पर देखा, उसी को आदमी देखता है। आज का पढ़ा लिखा नवयुवक है, सब कुछ है, तो देख के ही वोट देता है। जुमलों के पीछे, जिसको जुमला बोलते वो जुमला नहीं, वास्तविक में काम है, वास्तविक में काम है। आप कहाँ से आए हैं? जी, झारखंड से, देवघर से। देवघर से, बाबा नगरी से? बाबा नगरी से यहाँ राम जी की नगरी में आए। जी, हम लोगों को घर में आवास योजना नहीं था, आवास योजना मिला है, बहुत बड़ी मदद है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, झारखंड में लेकिन सरकार तो नहीं है बीजेपी की? बीजेपी की सरकार है। हम लोग के यहाँ निशिकांत दुबे जी, उन्हीं के सरकार में है, बीजेपी की सरकार में। अच्छा, हेमंत सोरेन तो लेकिन जेल में है, ईडी ने कार्रवाई की है, कोई फर्क पड़ेगा उसका? बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग को बहुत मदद मिलता था हेमंत सोरेन जी से भी, पर जी। अच्छा, दोनों की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी अच्छी है और जेएमएम भी अच्छी जी है, दोनों ही अच्छे हैं। देखिए, अपने सांसद निशिकांत दुबे का यहाँ पर नाम ले रहे हैं कुछ लोग। अब आइए लोकल लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ जो दुकानें लगी हुई हैं जिसमें बदलाव हुआ है, वो जो दुकान वाले हैं वो क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, पहले बताइए कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के हैं। जी। अच्छा बताइए, कुछ अयोध्या बदली सी दिखी? बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य हो गया है। जी। इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है? मोदी जी कह रहे हैं राहुल डर गए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे रायबरेली लड़ने से मोदी जी डर गए, और पूरी की पूरी बीजेपी। तो मोदी जी तो विजय उनके निश्चित हो गया है, कोई रोक नहीं पाएगा उनको, उनका तो विजय निश्चित है। राहुल। आप बताइए क्या नाम है आपका? डॉक्टर आर के द्विवेदी। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। उत्तर प्रदेश। राम दर्शन हो गए आपके? बहुत दिव्य दर्शन हुआ। कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा, बहुत भव्य है। अच्छा लगा। बहुत अच्छा, इस बार चुनावों में सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, मोदी की गारंटी है और राहुल गांधी के 5 बड़े वादे हैं। किसकी बात पर भरोसा हुआ? गारंटी भरोसा है। गारंटी भरोसा है, मोदी जी का भरोसा है। मोदी जी पर भरोसा। हाँ। राहुल गांधी पर नहीं है? राहुल गांधी की बातें हैं, अभी बातों में भरोसा करना मुमकिन नहीं लगता। मुमकिन नहीं। आप बताइए भैया, कहाँ से आए? लखनऊ से, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, लखनऊ तो खैर बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर साइकिल को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है, हाथ को मजबूत कर रही है। करेंगे, लेकिन उनको राजनाथ सिंह को नहीं पा पाएंगे। नहीं हो पाएगा। देखिए, अलग अलग जगहों से लोग आए, और जैसा मैंने कहा कि आइए कुछ यहाँ लोकल लोगों से भी बात कर लेते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। अंदर आप वोट देती हैं? नहीं, मम्मी देती। आइए हटिए यहाँ से। देखिए, यहाँ कब से आपकी दुकान चला रहे हैं? क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? गीता चौहान। कब से दुकान चला रही हैं? जी, हमारी शादी को 20 साल हो गए, हमारे ससुर पहले चलाते थे। अच्छा, यहीं पे घर है आपका?
जी कॉलोनी में, नई कॉलोनी। अच्छा बताइए, अब जो बिक्री है आपके यहाँ की दुकान की, जब से राम मंदिर बना है, कुछ बढ़ी है? हाँ बहुत 100% हो गया। 100% हो गया। पहले कितना बिक्री होती थी और अब कितनी? पहले बहुत कम था, नाम के लोग आते थे। जब से मंदिर बना है तब से लोग आने लगे। अच्छा, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? मोदी जी को, मोदी योगी। मोदी योगी को देते हैं जी। इस बार सिर्फ मोदी योगी के चेहरे पर ही वोट डाला जा रहा है या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तो सब मैदान में? नहीं नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं अयोध्या में। 5 साल अखिलेश जी थे, कभी भी अयोध्या में झांकने नहीं आए। न मायावती आई है, न राहुल गांधी आए। लेकिन योगी बाबा जब से आए हैं अयोध्या में, महीने में 2-3 चक्कर तो उनका लग जाता है। देखिए, अयोध्या के बारे में यही सियासत में कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजनेता थे वो आने से परहेज किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो यहाँ पर आया करते थे, लेकिन जो बाकी दलों के नेता थे वो अयोध्या में नहीं आया करते थे। और इसके पीछे का जो वजह है वो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जाता है। तो क्या नाम है आपका? बीपी सिंह। कहाँ से आए हैं आप लोग? जाइए जरा। गोरखपुर। गोरखपुर से हैं, बाबा के यहाँ से आए हैं। क्या इस बार गोरखपुर का माहौल है, चुनावी माहौल? वहाँ तो बीजेपी को आना है। कुछ काम किए हैं आप रवि किशन को लेकर? तो बहुत लोग कह रहे हैं बाहर ही हैं वो। बाहर नहीं है, बहुत काम हुआ है। रवि किशन के लेके हो चाहे बाबा के लेके हो, गोरखपुर का डेवलपमेंट तो अप्रत्याशित है। ऐसा क्या काम हुआ? कोई एक आध काम गिनाइए जरा। रोड, इलेक्ट्रिक, आप गुंडागर्दी तो पूरे यूपी से समाप्त है। जैसे वहाँ तो दादागिरी बहुत होती थी, राजनीति होती थी, वो सारी चीजें बंद है। गुंडागर्दी, देखिए यूपी में आप आएंगे तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग बात करते हुए नजर आते हैं। गोरखपुर के लोग हमें मिले जो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे थे 2017 से। कहां से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, खूब चर्चा हो रही है उनकी, उस पर उसका कोई फर्क है चुनाव? कोई फर्क नहीं है चुनाव पे, नहीं है। आएगा। कौन आएगा? केजरीवाल। हाँ। देखिए, अब यहाँ केजरीवाल की बात करने वाले भी लोग हैं, वो जेल गए लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। देखिए, आज पूरी अयोध्या आपको घुमाने की कोशिश इंडिया टीवी कर रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनको लेकर, उनके रोड शो को लेकर यहाँ पर तैयारी की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि राम लहर को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है। आइए कुछ और लोगों से बात करते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह। रविंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। बनारस से आए हैं, बाबा काशी नगरी से आए हैं। मोदी जी आ रहे तो हम भी आ गए। मोदी जी के लिए आए? हाँ हाँ हाँ, हम लोग मोदी मेरे सांसद है। सांसद है मोदी जी? हाँ हाँ हाँ। तो इस बार तो राहुल गांधी, आप देखिए रायबरेली से। राहुल गांधी का फिर नाम मत लेना पड़ेगा। आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं? कोटा से आए हैं सर। राजस्थान से आए हैं, यानी कि ये तो सीट हमारे लोकसभा अध्यक्ष की है, ओम बिरला साहब की। हाँ, ओम बिरला जी के ऊपर। वहीं से आए हैं जी। तो इस बार कोटा में ओम बिरला जी लग रहा है? हाँ, ओम बिरला जी जीते हुए हैं। क्यों? अशोक गहलोत भी कॉन्फिडेंस में है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस, समय की बात है, समय खत्म हो गया उनका, अब बीजेपी का समय है, बीजेपी आएगी। अब क्यों खत्म हुआ ये कांग्रेस का समय? कारनामों से, उनकी करतूतों से, कर्मों से। तो सरकार थी अभी तक। सरकार कर्म खराब थे, करप्शन ही करप्शन लूटा है उन्होंने। आप बताइए कहाँ से आई हैं? कोटा से आए। अच्छा, कोटा को लेकर तो कहा जाता है कि बहुत वहाँ बदलाव हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, महिलाओं के लिहाज से बहुत सुरक्षित सिटी है वो। ये सब काम वहाँ दिखते हैं क्या? बता तो रहे, दिखते हैं, बहुत काम दिखते हैं। कोटा में बहुत बदलाव आया है जब से मोदी की सरकार आई है, बहुत बदलाव देखा, मैंने तो देखा भाई। अच्छा, आपके दर्शन हो गए? हाँ जी हाँ जी, बहुत दर्शन, अच्छे दर्शन हो गए हमको। पहली बार किए हैं या इससे पहले? पहली बार किया मैंने तो। आपने भी? बुंदेलखंड से आए हुए हैं। बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए आए। बीजेपी सरकार ने वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट किया और इस बार तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और वहाँ पर पूरे बुंदेलखंड में किसी को दूसरी पार्टी। बुंदेलखंड में कहाँ से आए आप? बुंदेलखंड में जालौन से। जालौन से आए आप। अब देखिए, वहाँ पे तो समाजवादी पार्टी का भी दबदबा रहता है, समाजवादी पार्टी बसपा का भी रहता है। अब यहाँ साइकिल पर सवार हो गए राहुल गांधी, तो उसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं? नहीं मैडम, वहाँ पर जो है सिर्फ बीजेपी आने वाली है। अभी विधानसभा में वहाँ पर 19 सीटें हैं, 19 में पूरी 19 सीटें बीजेपी को गई। अब राहुल गांधी तो रायबरेली चले गए लड़ने के लिए। रायबरेली चले गए हैं, पर वो वाडनार से भी है। वाडनार में इस समय बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है कि यहाँ पर छोड़कर आप जाने वाले हैं। वो डर रहे हैं कि वाडनार से हार जाएंगे या रायबरेली से हार जाएंगे, इसलिए दो जगह से वो लड़ रहे हैं चुनाव।
दो जगह से लड़ रहे हैं, यानी कि डर गए राहुल गांधी है? हाँ, राहुल गांधी पूरी तरीके से डर चुके हैं। तो बहुत राजनीतिक बात कर रहे हैं। ये तो बताइए कि राहुल गांधी तो आज ही मैं सुन रही थी उनको, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर गए और प्रधानमंत्री समंदर के नीचे जाकर ड्रामा कर रहे हैं। जो द्वारका का वीडियो आया था, राहुल गांधी उस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि पीएम ड्रामा करते हैं और वो डर गए चूंकि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए मैडम, ये तो सबको मालूम है कि राहुल गांधी एक उपहास का केंद्र बने हुए हैं। वो कुछ भी बोलते हैं और पूरा भारत उनको गौर से नहीं सुनता, उनको सीरियस नहीं सुनता है। वो कुछ क्या बोलते हैं, एक कान से लोग बाग सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और उनको यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उनको एक भी सीट नहीं मिल रही। 80 की 80 जीतेगी? 80 की 80 सीटें जो बीजेपी जीत रही है। आपका क्या नाम है? मुकेश जैन, कोटा, राजस्थान। आप भी कोटा से आए हैं? अच्छा बताइए, तो राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है? पिछली बार तो आपने सारी सीटें जिताई थी बीजेपी को, इस बार कांग्रेस कह रही है हम बहुत मजबूत। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में है। हमें आशा है कि 20 सीटें यहाँ पे राजस्थान में आएगी। 20 सीटें के लिए हम आसन पूरे पक्के हैं। मतलब बाकी सीटें 5 सीट के लिए थोड़ा है मध्य विचार ऐसा ही है। ऐसा है? कौन सी 5 सीटें हैं जिन पर लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है बीजेपी? ये जालोर, बाड़मेर वगैरह है, उधर का इलाका है, वो थोड़ा उधर जा सकता है। हाँ, वहाँ कुछ प्रॉब्लम, वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है ना, इसलिए जा सकता है। हाँ। देखिए जालोर, आप कहाँ से आए हैं दादा? कोटा राजस्थान। पूरा परिवार एक साथ आया? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से आए हैं? दामोदर अग्रवाल। जी, आपने इतने सारे चुनाव देखे होंगे, इतनी सारी सरकारें आपने देखी, कौन सी सरकार अभी तक आपको बेस्ट लगी? अभी तक तो मोदी जी लग रहे हैं सर। मोदी जी ने ऐसा क्या किया? अपने लिए कुछ नहीं किया सिवा जनता और देश के लिए। जो भी किया जनता और देश के लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया उसने। उसके भाई भी बिल्कुल कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, भाई भतीजेवाद से अलग है बिल्कुल वो। और यहाँ का और पार्टियों का हर नेता पहले भाई भतीजेवादों को। हमारे लालू यादव जी को देख लो, 7 बहनें 7 जवाई, 4 पक्ष तो कहता है, लालू यादव कहते हैं कि भाई उनका जब परिवार एमएलए की सीट चाहिए, सबको सीट चाहिए। लालू यादव कहते हैं कि उनका परिवार ही नहीं है। जब परिवार नहीं है तो वो किसके लिए करेंगे? लालू यादव का परिवार नहीं है। लालू यादव कहते हैं मोदी जी का परिवार है। अच्छा, लालू यादव जी का परिवार नहीं है, उनकी अकल खराब हो गई है। अच्छा ठीक है, देखिए विपक्ष के नेताओं को लेकर भी खुलकर बोल रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और अयोध्या में अभी आप ये जितनी भी तैयारी देख रहे हैं सड़क पर, वो सब तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर की गई है। प्रधानमंत्री पहला ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या आ रही हैं और अयोध्या में आकर रोड शो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और रोड शो जब वो करेंगे तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा अब खूब होती हुई नजर आ रही है। क्या दादी, कहाँ से आई हैं आप? हम सूरत से। सूरत से आए हैं, गुजरात से? अच्छा, गुजरात में तो खैर मोदी की चर्चा होती है ही। आपको इस बार चुनावों में क्या लग रहा है? वो हमको नहीं मालूम, अभी हम बहुत थके हैं। देखिए श्रद्धालु थके हुए भी हैं। ये एक और फैमिली यहाँ पर आ रही है। सर कहाँ से आए हैं? हम लोग सूरत से आए हैं। आप भी सूरत से आए हैं? सूरत से आए। हाँ। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन सिंह नाम है। क्या करते हैं आप? नौकरी करता हूँ सूरत में। नौकरी करते हैं। अच्छा, इस बार विपक्ष ने बड़ा मुद्दा उठाया है कि नौकरी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हुई है। दिक्कत नहीं है, जो काम चोर है उसको दिक्कत है। जो काम चोर है ना उसको दिक्कत है। राहुल गांधी जी भी दावा कर रहे हैं। कोई वो तो दावा करने का सबका हक है, दावा करने का सबका हक है, लेकिन जो काम करेगा वही रहेगा। हाँ। अब देखिए जनता के बीच से जो मुकाबला है ये हम आपको लगातार इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। आज हम अयोध्या में हैं, अयोध्या की सड़कों पर घूम रहे हैं। आप रोज नेताओं के दावे सुनते होंगे, नेता एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करते हुए आप सुनते होंगे, लेकिन आज डायरेक्ट बात है पब्लिक की। आज डायरेक्ट पब्लिक अपने दिल की बात बता रही है और ये बता रही है कि उन्हें 2024 के चुनाव में कौन पसंद आ रहा है। ये कुछ यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं। देखिए जो तैयारी की गई है, ये जो आप बैरिकेडिंग से कह सकते हैं, रेलिंग कह सकते हैं, लगाए गए हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली के हैं। दिल्ली के दर्शन करने आए हैं? नहीं, ये हमने खोला हुआ है रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पर? पहले से था या अभी खोला? अभी 20-25 दिन हुए हैं। तो ये राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इसके बाद खोला है। अच्छा, इसी रोजगार को लेकर अयोध्या में क्या बदला, इसको लेकर विपक्ष ने बहुत सवाल खड़े किए हैं कि अयोध्या को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया, राम जन्मभूमि के नाम पर घोटाला किया गया जमीनों का। ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है जी, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया काम हो गया, कईयों को काम मिल गया।
मेरे आने से कम 25 बंदों को काम मिला। तो अब आप समझो यहाँ पे कितने खुले रेस्टोरेंट, हर एक को काम मिला है। तो कम से कम लाखों बंदों को यहाँ पे काम मिला है, रोजगार मिला है, और बहुत बढ़िया प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। बहुत। आप बताइए भैया, कहाँ के हैं? मैं अयोध्या का हूँ, आरएसएस से बाल प्रमुख चंद्रगुप्त नगर। आरएसएस को लेकर तो बहुत विपक्ष हमला बोलता है, मोहन भागवत को लेकर बोलता है। हाल ही में उनके आरक्षण के बयान को लेकर खूब उठाया गया कि मोहन भागवत जी का आरक्षण को लेकर बयान था, इसीलिए बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसा कुछ नहीं, कोई आरक्षण कभी खर्च खत्म नहीं होने वाला है, कभी नहीं खत्म होगा। ये हवा बनाया जा रहा है, सिर्फ हवा बनाया। और रोजगार की बात है, आप खुद देख सकते हैं, ऐसा कोई घर का बंदा नहीं है जो यहाँ खाली हो। जो लोग ऐसे टहलते थे अयोध्या में, वो टीका लगा के पैसा कमा रहे हैं, सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। रोजगार यहाँ पर पूरी तरीके से है, तो इसका कोई हवा नहीं है। अच्छा, रोजगार की बात हो गई, आरक्षण की बात हो गई, आरक्षण पर भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश साहू। साहू जी कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं। अच्छा, इस बार चुनावों में बड़े आरक्षण पर बहस हो रही है। राहुल जी कह रहे हैं मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, और मोदी ये कह रहे हैं कि अगर राहुल आए तो ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगेंगे। किसकी बात? मोदी जी की बात सही है। सही है, बिल्कुल। क्यों ऐसा? राहुल जी ने तो कहीं लिखा नहीं। क्या है ना, अब देखो, अब कांग्रेस का लो बीजेपी वाला, कांग्रेस में अभी कोई मुद्दा तो है नहीं। अब उन्होंने ये क्या करना कि ये आरक्षण है और ये धर्म है और ये धर्म है, ये धर्म करके ना, और लोगों का दिमाग में कर दो भूत। कि मोदी जी ने भी तो मंगलसूत्र की बात की सबसे पहले। हाँ। हिंदू मुसलमान तो कह रहे हैं बीजेपी ने किया है। तो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात करी थी ना, इस मुद्दे पर उन्होंने मंगलसूत्र की बात कही थी। आपके सैम पत्तुदा जी ने क्या कमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स जिस तरीके से यूएसए में लागू है, उस तरीके से इंडिया में भी लागू कर सकते हैं। विच मीन्स 55% ऑफ टैक्स मेरे पिताजी ने जो अर्न किया है वो 55% सरकार ले लेगी और 45% फिर हमको देगी। वो कह रहे हैं हम व्यापारियों के लिए करना चाह रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी करना चाह रहे हैं, तो व्यापार भी तो मेहनत खुद ही मेहनत से कर रहा है ना। अडानी अंबानी पर निशाना है। अडानी अंबानी पर निशाना। अडानी अंबानी भी तो जमीन से खड़े हुए हैं। आज अगर आप मुकेश अंबानी के पिताजी से बात करें तो मुकेश अंबानी के पिताजी के पास पैसा थोड़ा ना था। मुकेश अंबानी ने ऑयल बेच के मुकेश अंबानी बड़े हुए, और तब जाके रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी हुई। इसी तरीके से गौतम अडानी की भी बात है, चाहे वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की बात हो, केवल व्यापार, केवल अडानी। बड़ी जानकारी है आपको। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मथुरा से आया हूँ। आप मथुरा से आए हैं, हेमा मालिनी वाली सीट से? जी बिल्कुल। चुनाव हो गए वहाँ तो? जी बिल्कुल हो गए। अब क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? बड़ा चुनाव धीमा हुआ है इस बार? जी, जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है, ये नो डाउट कम हुआ है, बट उससे हेमा मालिनी की सीट पर असर नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे प्रत्याशी नहीं दिए सर, कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने पे नहीं मिल रहे। अभी पुरी के अंदर जो उन्होंने जिस कैंडिडेट को सीट दी थी, उसने भी सीट वापस कर दी, ये बोल के कि 6 विधानसभा सीटों के अंदर हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे और इस चक्कर में वापस कर रहे हैं। इंदौर के अंदर क्या हुआ वो सबको पता है, सूरत के अंदर क्या हुआ वो सबको पता है। महाराष्ट्र में तो पूरा कांग्रेस चल रहा है। महाराष्ट्र से? मैं महाराष्ट्र से हूँ। वहाँ पे क्या सरकार तोड़ दी है, शिवसेना को तोड़ दिया है, राष्ट्रवादियों को तोड़ दिया है। नहीं, हमारी तो हम रहते हैं ना महाराष्ट्र में, हमको पता है क्या हो रहा है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में नागपुर से। नागपुर से आए हैं। नागपुर तो वीआईपी सीट है, नितिन गडकरी वाली। नितिन गडकरी डेवलपमेंट, जिसको हम किसको सपोर्ट करते हैं, हम यूथ है, हम ऐसे बहकावे में नहीं आते। हम किसको सपोर्ट करते हैं कि जो काम दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी के साथ काम दिखाते हैं, नागपुर से नितिन गडकरी आएंगे। बट बाकी के आप सीट्स देख लेना, आप क्या कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल का रूल लगा रहे हो। मतलब तोड़ो पार्टी को, पार्टी एक बार टूट गई तो फिर क्या, वोट आप सब बांट रहे हो, पार्टियां तोड़। अच्छा देखिए, अब तो कांग्रेस को गठबंधन ने सीट नहीं दी। कांग्रेस जिन सीटों को मांग रही थी वो सीट ना शरद पवार ने दी उनको और ना ही उद्धव ठाकरे ने दी आपको, और वो कांग्रेस जीते। नहीं, अगर आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हो तो आगे से अभी अपना मतलब इंडिया जो गठबंधन है उसको स्थापित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप जो करोगे वो लीगल है और हम जो करेंगे वो इनलीगल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उद्धव ठाकरे जी ने अब की बार 400 पार। कहाँ से आए आप? राजकोट। राजकोट से आए आप? मैडम मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। 25+ और पूरी चीज 25 राजस्थान बीजेपी को 25 से ज्यादा सीटें कौन सी दे देंगे आप? 25 25 पूरी 400+ इंडिया 400+। बिल्कुल। क्यों, क्या काम किया मोदी ने ऐसा? मोदी ने बहुत अच्छा किया है। हमारे खेत पे आ गए है, गाँव पे मोदी हमका डैम बना दिया, वहाँ हमारे खेत पे पानी, हम किसान है। मोदी जी का काम अयोध्या में देखिए, कहीं भी देखिए। यहाँ पे आया था वो सालों के पहले आया था, सब खेडूत वहाँ किसान खुशखुशाल है।
बहुत अच्छा काम मोदी काशी के लोग भी बात कर रहे हैं। कौन काशी के बारे में बात कर रहा था? देखिए पीछे से। हाँ बताइए भैया, कहाँ से आए हो? जी हम बनारस से आए हैं। जी बनारस से तो सांसद हैं। बनारस से तो सांसद हैं पीएम मोदी इस बार। क्या बनारस में कोई माहौल लग रहा है बदलाव का? नहीं, बीजेपी वहाँ से निकाल रही है। जी हाँ। आप कहाँ से? 10%। आप कहाँ से आए? एमपी जिला विदिशा। विदिशा से आए आप? जहाँ से, एक मिनट रुक जाइए, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं? जी। शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय बाद फिर सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं कि नहीं? अरे बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, 400 के पार। 400 के पार। हाँ। अच्छा, वहाँ से तो कैंडिडेट भी सीट छोड़कर जा रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट थे जो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की स्थिति क्या बुरी है वहाँ? बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हुआ? इतनी सारी गारंटी नहीं किया 70 साल में आज तक। कोई काम नहीं किया। हाँ, भ्रष्टाचार की सेवा और क्या किया है? उनने अपनी जेबें भरी हैं, उनका ही भला किया है, जनता का भला नहीं किया, पब्लिक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ लोग चल रहे हैं और एक आप कह सकते हो, देखिए वोटर तो नहीं है, सियासत की बात तो शायद नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास आकर बोलना जरूर चाहता है। अयोध्या में आए, अयोध्या की गलियों का मिजाज आपको दिखा रहे हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? जय यादव, राम राम। और मैं आया हूँ सूरत से, और बीजेपी मेरे लिए सबसे ऊपर है। कांग्रेस को मेरे को नहीं पता वो क्या है, लेकिन बीजेपी हमेशा ऊपर रहेगी और हमेशा रहने वाली है। ऐसे इतनी जानकारी, कितने साल के हो आप? मैं 12 साल का हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6 में पढ़ता हूँ। तो क्या पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छी लगती है? यस। क्यों अच्छी लगती है? और सब्जेक्ट अच्छी लगती है मोदी के नाते, मोदी और योगी के नाते। मोदी और योगी के नाते अच्छी लगती है। और छोटे बच्चे भी यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं। देखिए यही हिंदुस्तान का लोकतंत्र है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अम्मा कहाँ से आई हैं? बिहार। बिहार से आई हैं। इस बार बिहार में काबा क्या बात है? बताइए तो, किसकी सरकार वहाँ पर लग रही है? किसने काम किया? अच्छा ये बताइए। मोदी की सरकार। हाँ। तेजस्वी यादव घूम घूम के बता रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं किया, जो काम किया गलत फेस है। बिहार में कहाँ से आई आप? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय जिला से आई हैं। तो बेगूसराय में स्थिति किसकी मजबूत लग रही है? हाँ, अभी तो भी लग रही है मोदी को। मोदी की। तेजस्वी यादव, लालू यादव पर यकीन नहीं है? नहीं, उस पर क्यों यकीन नहीं? कुछ करवे नहीं किया है तो यकीन कैसे होगा? कुछ करवे नहीं किया। तेजस्वी कह रहे हैं हमने घोटाला कर दिया, कुछ किया है। देखिए चारा घोटाले की भी चर्चा अयोध्या की सड़कों पर हो रही है। चारा घोटाले की बात यहाँ पर बिहार से आई हुई महिलाएं भी कर रही हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल हम हनुमानगढ़ी जो है वहाँ पर जो है पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। लेकिन जगह जगह देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है और सड़कें सारी खचाखच जो है वो भीड़ से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आएंगे और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में रिकॉर्ड 5वीं बार पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं और ठीक चुनावों के बीच में आ रहे हैं। तो राम लहर को एक बार फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं उठाना चाहती है और इसका कितना इम्पैक्ट चुनावों पर पड़ेगा ये आपने सीधा अयोध्या से देखा। तो आज मुकाबला में पब्लिक के बीच से अयोध्या से बस इतना ही।